एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीलर नाइटिया में। आज का जो हमारा क्लास है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग। जैसे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो हमारा क्लास है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जितने भी आईटीआई में ट्रेड होता है, ऑल ट्रेड के लिए फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी पेपर होता है, वो पूरे सेम होते हैं। तो ये सबके लिए, मतलब जितने भी जो भी वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए ऑल ट्रेड कॉमन रहता है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का एमसीक्यू का क्लास हम करवा रहे हैं। इसके पहले के भी इसके इंजीनियरिंग ड्राइंग के हमने क्लास किए थे। एक क्लास इसका हमारा आज का दूसरा क्लास, जो इसी तरह की हम रेगुलर क्लास करवाएंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग कॉमन फॉर ऑल ट्रेड। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेड एट द बॉटम ऑफ द ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट के निचले भाग में क्या बनाया गया होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है मार्जिन लाइन, दूसरा बॉर्डर लाइन, तीसरा टाइटल ब्लॉक, चौथा नॉन ऑफ द अबव। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ड्राइंग शीट के निचले भाग में क्या बनाया गया होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइटल ब्लॉक। जो हमारा ड्राइंग शीट होता है, ड्राइंग शीट के नीचे हम जो भी ड्राइंग ड्रॉ करते हैं उसका टाइटल ब्लॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ द टाइटल ब्लॉक। जो टाइटल ब्लॉक स्टैंडर्ड साइज होता है उसका साइज क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ये बहुत बार पेपर में भी पूछा गया है कि टाइटल ब्लॉक जो होता है, टाइटल ब्लॉक का साइज क्या होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 200 इंटू 75 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 185 इंटू 65 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 130 इंटू 297 मिलीमीटर, और चौथा ऑप्शन है 185 इंटू 297 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि व्हाट इज द साइज ऑफ द टाइटल ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक का साइज क्या होता है। तो जो साइज आपको यहाँ पर दिया गया लंबाई और उसकी हाइट में दिया है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल 200 मिलीमीटर लंबाई और उसकी हाइट है 75 मिलीमीटर। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन में पूछा था कि टाइटल ब्लॉक का साइज क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 185 इंटू 65 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर आर यूज्ड बाय द इंजीनियरिंग ऑन अ ड्राइंग शीट। एक ड्राइंग शीट पर इंजीनियर द्वारा कौन से अक्षर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है गोथिक लेटर, दूसरा रोमन लेटर, तीसरा सिंगल स्ट्रोक लेटर, चौथा लोअर केस लेटर। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था एक ड्राइंग शीट पर इंजीनियर द्वारा कौन से अक्षर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगल स्ट्रोक लेटर। मतलब जो भी लेटर ड्राइंग शीट पर लिखा जाता है तो सिंगल स्ट्रोक लेटर से ही लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेपर इज यूज्ड फॉर फ्री हैंड ड्राइंग। निम्नलिखित में से कौन सा पेपर फ्री हैंड ड्राइंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एसोमेट्रिक पेपर, दूसरा स्क्वायर पेपर, तीसरा क्राफ्ट पेपर, चौथा नोटबुक पेपर। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा पेपर फ्री हैंड ड्राइंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विच ग्राफ पेपर ऑब्लिक लाइन एट 30 डिग्री इज मेड। मतलब जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस ग्राफ पेपर पर 30 डिग्री पर तिरछी रेखा बनाई जाती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वन एसिमेट्रिक पेपर, दूसरा स्क्वायर ऑन पेपर, तीसरा वीक ड्राइंग पेपर, चौथा नोट ऑन बुक पेपर। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि किस ग्राफ पेपर पर 30 डिग्री पर ऑब्लिक लाइन बनाई जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन एसिमेट्रिक पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेरियस ग्रेड ऑफ पेंसिल यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग किए जाने वाले पेंसिल के विभिन्न ग्रेडों की कुल संख्या क्या है। मतलब जितने भी पेंसिल के ग्रेड यूज किए जाते हैं तो टोटल ग्रेड कितना है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 18, दूसरा 16, तीसरा 12 और चौथा 9। तो जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग किए जाने वाले पेंसिल के विभिन्न ग्रेडों की संख्या क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पेंसिल ग्रेड इज यूजुअली यूज्ड फॉर रिटन वर्क। लिखित कार्य मतलब रिटर्न वर्क के लिए आमतौर पर किस प्रकार के पेंसिल के ग्रेड का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 7H, दूसरा 6B, तीसरा 3H और चौथा H। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि राइटिंग वर्क के लिए आमतौर पर किस प्रकार की पेंसिल के ग्रेड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3H। और जो भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दे रहे हैं क्लास वाइज, अगर आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जिसमें आपको ज्वाइन करके हमें मैसेज करना है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चाहे आपका थ्योरी रहे या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर जो भी आपका ट्रेड वाइज आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्री हैंड ड्राइंग विच ग्रेड ऑफ पेंसिल इज यूज्ड। फ्री हैंड ड्राइंग में पेंसिल के किस ग्रेड का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 4H,
दूसरा 3H, तीसरा ऑप्शन है 4B, चौथा HB। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि जब हम फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं तो फ्री हैंड ड्राइंग में पेंसिल के किस ग्रेड का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, HB। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट राइगोरस ग्रेड इज ड्राइंग पेंसिल। ड्राइंग पेंसिल में सबसे कठोर ग्रेड कौन सा होता है, मतलब जो जैसे पेंसिल है, पेंसिल के अलग अलग ग्रेड होता है और उसमें हार्ड ग्रेड होता है, सॉफ्ट ग्रेड होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था ड्राइंग पेंसिल में सबसे कठोर ग्रेड कौन सा होता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है HB, दूसरा 9H, तीसरा B और चौथा ऑप्शन है 6B। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था ड्राइंग पेंसिल में सबसे कठोर ग्रेड कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9H। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल ड्राइंग इज मेड फ्रॉम विच ग्रेड पेंसिल। जैसे हमारा ड्राइंग है, अगर फाइनल ड्राइंग हमें ड्रॉ करना है तो उस समय पेंसिल के कौन से ग्रेड का उपयोग किया जाता है फाइनल ड्राइंग बनाने के लिए, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 5B, दूसरा 3H, तीसरा B और चौथा ऑप्शन है 8H। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि फाइनल ड्राइंग किस ग्रेड पेंसिल से बनाई जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3H। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ मिनी ड्राफ्टर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मिनी ड्राफ्टर के रूप में नहीं किया जाता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सेट स्क्वायर, दूसरा फ्रेंच कर्व, तीसरा प्रोटेक्टर, चौथा है स्केल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग मिनी ड्राफ्टर के रूप में नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के सहायता से किस प्रकार की लाइन खींची जा सकती है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन, तीसरा टिल्ट मतलब स्लैंट लाइन जो एंगल में बना होता है, या फिर चौथा रेक्टेंगुलर लाइन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि टी स्क्वायर के सहायता से किस प्रकार की लाइनें ड्रॉ की जा सकती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ा होता है, वर्टिकल मतलब खड़ा लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शेप ऑफ द सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का आकार क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। जो भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग ड्रॉ करते हैं तो सबसे ज्यादा हम सेट स्क्वायर का ही उपयोग करके ड्रॉ करते हैं। तो सेट स्क्वायर का आकार क्या होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्वायर आकार, दूसरा सर्कल मतलब गोलाकार, तीसरा ट्रायंगुलर या फिर चौथा रेक्टेंगुलर। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज शेप ऑफ द सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर का आकार क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रायंगुलर आकार। मतलब ट्रायंगल के आकार में दोनों भी सेट्स कर, जैसे एक 45 डिग्री का होता है, दूसरा 60 डिग्री का होता है, तो दोनों भी ट्रायंगुलर आकार में बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव कॉर्प्स ऑफ द ड्राइंग बोर्ड इज चेक्ड बाय रिक्त स्थान। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ड्राइंग बोर्ड के कार्यकारी कोर की जांच की जाती है रिक्त स्थान, मतलब किसके सहायता से जांच की जाती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कंपास, दूसरा टी स्क्वायर, तीसरा सेट स्क्वायर, चौथा स्केल है। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्राइंग बोर्ड के कार्यकारी कोर की जांच की जाती है किसके सहायता से, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टी स्क्वायर के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्केल, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर एंड टी स्क्वायर ऑल टुगेदर। किस उपकरण का उपयोग स्केल, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर्स, टी स्क्वायर सभी के एक साथ किया जा सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सेट स्क्वायर, दूसरा मिनी ड्राफ्टर, तीसरा फ्रेंच कर्व, चौथा एडजस्टेबल टी स्क्वायर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग स्केल, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर्स और टी स्क्वायर सभी के एक साथ किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिनी ड्राफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्यूरेसी ऑफ अ कंपास डिपेंड ऑन। कंपास की सटीकता इस पर निर्भर करती है, मतलब किस पर निर्भर करती है कंपास की सटीकता, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एट द लेंथ ऑफ द लेग, मतलब लेग की लंबाई पर, दूसरा एट द टिप ऑफ द लेग मतलब लेग की नोक पर, तीसरा ऑप्शन है एट द टिप ऑफ द पेंसिल मतलब पेंसिल की नोक पर, या फिर चौथा ऑप्शन नंबर बी और सी। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट डज द एक्यूरेसी ऑफ अ कंपास डिपेंड ऑन, कंपास की एक्यूरेसी किस पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी और सी, मतलब एट द टिप ऑफ द लेग मतलब लेग की नोच पर, या फिर दूसरा पेंसिल की नोक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्केल इज यूज्ड व्हेन लेंथ आर इन द 3 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स। मतलब जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि
जब लंबाई लगातार 3 इकाइयों में होती है तो किस स्केल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेन, दूसरा वेरिडिकल मतलब वर्टिकल, और तीसरा ऑप्शन है डायगोनल, और चौथा वर्नियर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि जब लंबाई लगातार 3 यूनिट में होती है तो किस स्केल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायगोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ कर्व विच कैन नॉट बी ड्रॉ बाय कंपास। कर्व खींचने के लिए प्रयुक्त इंस्ट्रूमेंट का नाम जिसे कंपास द्वारा नहीं खींचा जा सकता है, उसका नाम क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बो कंपास, दूसरा फ्रेंच कर्व, तीसरा प्रोटेक्टर, और चौथा ड्राफ्टिंग मशीन। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कर्व खींचने के लिए प्रयुक्त इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जिसे कंपास द्वारा हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच कर्व। कंपास के सहायता से हम इलिप्स ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इलिप्स वगैरह को ड्रॉ करने के लिए फ्रेंच कर्व का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेंसिल इज यूज्ड व्हाइल मेकिंग अ वेरी फाइन एंड क्लीन लाइन। बहुत ही फाइन और साफ लाइनें बनाते समय किस पेंसिल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हार्ड पेंसिल, दूसरा मीडियम पेंसिल, तीसरा सॉफ्ट पेंसिल, चौथा नॉन ऑफ दिस। तो जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि बहुत ही फाइन और साफ लाइनें बनाते समय किस पेंसिल का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्ड पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेंसिल इज मोस्टली यूज्ड फॉर आर्ट वर्क। कौन सी पेंसिल ज्यादातर आर्ट वर्क के लिए उपयोग की जाती है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हार्ड पेंसिल, दूसरा मीडियम पेंसिल, तीसरा सॉफ्ट पेंसिल, चौथा नॉन ऑफ दिस। तो जैसे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था कि वह कौन सी पेंसिल है जो ज्यादातर आर्ट वर्क के लिए उपयोग की जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्ट पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंसिल कॉइन विच इज यूज्ड फॉर शेडिंग। पेंसिल जिसका हम शेडिंग के लिए उपयोग करते हैं तो उसका उस कॉइन का नाम क्या है? जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेंसिल जिसका सिक्का रिक्त स्थान शेडिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हार्ड, दूसरा मॉडरेट मतलब मीडियम, तीसरा सॉफ्ट, चौथा नॉन ऑफ दिस। तो जो क्वेश्चन में हम पूछा था कि द पेंसिल कॉइन विच इज यूज्ड फॉर शेडिंग, शेडिंग के लिए कौन से पेंसिल का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉडरेट मतलब मीडियम टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी डोज 3B, 4B एंड 7B पेंसिल फॉल। जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा है कि किस श्रेणी में 3B, 4B और 7B पेंसिल गिरता है, तो इसका सही आंसर है इसके लिए पहला ऑप्शन है हार्ड पेंसिल, दूसरा मीडियम पेंसिल, तीसरा सॉफ्ट पेंसिल, चौथा नॉन ऑफ दिस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इन विच ग्रेड मतलब कौन से ग्रेड में 3B, 4B और 7B पेंसिल आते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्ट पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following pencil are used to make ordinary line on good paper during the summer season। गर्मियों के मौसम के दौरान अच्छे कागज पर साधारण लाइनें बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पेंसिल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 4H, दूसरा 3H, तीसरा 2H और चौथा ऑप्शन है H। तो जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा था कि गर्मियों के मौसम के दौरान अच्छे कागज पर साधारण लाइनें बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पेंसिल का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4H। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ पेंसिल इज यूज्ड फॉर ड्राइंग वर्क। ड्राइंग वर्क के लिए किस प्रकार की पेंसिल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है राउंड वुडन मतलब गोल लकड़ी वाला, दूसरा हेक्सागोनल लकड़ी वाला मतलब जो षटकोणीय आकार के होते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है स्क्वायर वुडन मतलब जो चौकोन आकार में होते हैं, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ड्राइंग वर्क के लिए किस प्रकार के पेंसिल का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेक्सागोनल वुडन। मतलब जो आप पेंसिल यूज करते हैं जैसे नटराज वगैरह या फिर जो भी अप्सरा पेंसिल यूज करते हैं तो उसका आकार आपने देखेंगे तो वो षटकोणीय आकार में बना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ISI इंडियन अकॉर्डिंग टू ISI या क्वार्टर ऑफ द इंपीरियल बोर्ड साइज शुड बी रिक्त स्थान। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि ISI के अनुसार इंपीरियल बोर्ड आकार का जो 1/4 हिस्सा होता है वो कितना होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 457 इंटू 305 मतलब 305 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 610 गुणिले 457 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 813 गुणिले 610 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 1067 इंटू 762 मिलीमीटर।
तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि आईएसआई के अनुसार इंपीरियल बोर्ड आकार का एक चौथाई हिस्से का मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 457 बाय 305 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ द कंटिन्यूअस थिन लाइन, कंटिन्यूअस थिन लाइन का उपयोग कब किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सेंटर लाइन, दूसरा एक्सटेंशन लाइन के लिए, तीसरा विजुअल पेरीमीटर के लिए, या फिर चौथा हिडन डिटेल के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि द यूज ऑफ द कंटिन्यूअस थिन लाइन, मतलब कंटिन्यूअस थिन लाइन का उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंशन लाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल हैज रिक्त स्थान इक्वल रेक्टेंगुलर फेसेस, मतलब एक चतुर्भुज में रिक्त स्थान समान आयताकार फेस होते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है 0, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि एक चतुर्भुज में रिक्त स्थान समान आयताकार फेस होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0, मतलब कोई भी फेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the value of eccentricity is not equal to 1 then the curve is रिक्त स्थान, यदि एक्सेंट्रिसिटी का मूल्य 1 के बराबर नहीं है तो कर्व है रिक्त स्थान, मतलब तो कर्व क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन इलिप्स और सर्कल, मतलब इलिप्स या फिर सर्कल होगा, दूसरा पैराबोला और इलिप्स, तीसरा पैराबोला या फिर हाइपरबोला, और चौथा ऑप्शन है इलिप्स और हाइपरबोला, मतलब इलिप्स या फिर हाइपरबोला। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो कर्व क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इलिप्स या फिर हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी शेप अ स्फीयर कैन बी डिस्क्राइब्ड, कितने आकार में एक स्फीयर का वर्णन किया जा सकता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 3, तीसरा 2, चौथा 1। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि कितने आकार में हम एक क्षेत्र का वर्णन किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सेमी सर्कल इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर द फिगर जनरेटेड विल बी। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब एक अर्धवृत्त को उसके व्यास के बारे में घुमाया जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सिलेंडर, दूसरा कोन, तीसरा सर्कल, चौथा स्फीयर। तो जो क्वेश्चन में पूछा था व्हेन अ सेमी सर्कल इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर द फिगर जनरेटेड विल बी, अगर एक अर्धवृत्त को उसके डायमीटर के बारे में घुमाया जाता है तो उसमें क्या बनता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर्कल, मतलब जो सेमी सर्कल मतलब क्या होता है, आधा गोलाकार, आधा गोलाकार अगर उसको हम उसके डायमीटर के हिसाब से हम जब उसे हम रोटेट करते हैं तो उसमें क्या बनता है, उसका पूरा सर्कल बन जाता है। इस तरह से आज के क्लास में हमने आपको जो हमारा क्लास था हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर फॉर ऑल ट्रेड, कॉमन फॉर ऑल ट्रेड, मतलब सभी ट्रेड के लिए कॉमन था। तो इसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है और इसी क्लास को हम कंटिन्यू करवाएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है तो रेगुलर हम इसका कंटिन्यू क्लास करवाएंगे। तो इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।